प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम उपनिषद चालीसा के 11वें श्लोक पर विचार करेंगे। 9वें और 10वें श्लोक में आत्मा की 2 स्थितियों का वर्णन किया गया है। जागृत की स्थिति, जिसमें के आत्मा को वैश्वानर बताया गया है और आत्मा बहिर्मुखी होती है। स्वप्न की अवस्था में आत्मा को तेजस स्थिति में बताया गया है और आत्मा इसमें अंतर्मुखी होती है। तीसरी स्थिति ऐसी स्थिति है जिसमें हम न जानते हुए परमात्मा के साथ मिलते हैं। जैसे हमारा मोबाइल का चार्ज समाप्त हो जाता है और उसको दोबारा चलाने के लिए हम मेन लाइन से जोड़ते हैं और तब वो कार्य करना प्रारंभ करता है, उसी प्रकार से सब जीव जंतु दिन में कोई 8 घंटे, कोई 6 घंटे, कोई 4 घंटे, कोई 12 घंटे, इतनी देर तक परमात्मा से मेन लाइन से जुड़ना पड़ता है। वही परमात्मा है, उसको हम जान नहीं सकते क्या है, उसको बस अनुभव किया जा सकता है और सोने के बाद हम बताते हैं कि हम अच्छे सोए, हमें अच्छी नींद आई। वो परमात्मा के जानने का अनुभव है। तो इस श्लोक में उस स्थिति का, जो सुषुप्ति की स्थिति है, गहरी नींद की स्थिति है, जिसमें स्वप्न नहीं आते, उसका वर्णन किया गया है। श्लोक है, यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुषुप्तम सुषुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञान घन एवं आनंदमयो ही आनंदभुक् तेजोमुख प्राज्यस तृतीय पादः। इसमें बताया गया है कि यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते, जब सोया हुआ किसी कामना को नहीं करता है, कोई इच्छा नहीं करता है, न कंचन स्वप्नम पश्यति, न कोई स्वप्न देखता है, तत् सुषुप्तम, उस आत्मा की अवस्था को सुषुप्ति कहा जाता है। सुषुप्त स्थान है एक ही भूत है प्रज्ञान घन। सुषुप्त स्थान में आत्मा एक जगह इकट्ठी हो जाती है और उसकी चेतना एकीभूत होकर के और अज्ञान की स्थिति में, बेहोशी की स्थिति में चली जाती है। वो आनंदमय होती है और तेजोमुख होती है, तेज की तरफ उसका मुख होता है और आनंद की स्थिति में होती है। उसको सुषुप्ति बोला जाता है। ये स्थिति तीसरी स्थिति है। ये सुषुप्ति की स्थिति है, गहरी नींद की स्थिति है। पहली स्थिति जागरण की है, दूसरी स्वप्न की है, तीसरी ये सुषुप्ति की स्थिति है। ये इस उपनिषद में ये 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। इन 4 अवस्थाओं को या ठीक प्रकार से हम समझ लें और इसको अपनी अनुभूति में लें, ध्यान में इसको काम में लें, तो निश्चित तौर पर हम आत्मा का दर्शन करते हैं, आत्मा की स्वरूप में हम ठहर सकते हैं। यही इस श्लोक में बताया गया है। इति ओम शम नमस्ते जी।